अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। और डॉक्टर पॉकेट फोर RWA से अध्यक्ष हैं पवन सलमान जी। बड़ा और मैं स्वयं से भी मेरे मंडल में मेंबर्स की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है कि हम लोग कभी भी शुभ काम करें तो अपनी माँ को याद करके ही करें। तो भारत माँ को नमन करते हुए आज मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे बीच नेतृत्व ने हम लोगों को ऐसा अध्यक्ष दिया है जो निरंतर समाज सेवा के लिए, निरंतर कहीं भी सेवा भाव का काम करना हो तो निरंतर आगे बढ़ चढ़ करके करते रहते हैं। तो आप सभी से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से हमारे अध्यक्ष जी के लिए स्वागत करेंगे। यहाँ उपस्थित हमारे इस छोटा पॉकेट फोर के अध्यक्ष डॉक्टर GS बंसल जी, मोहित गुप्ता जी, मिस्टर दादा भोसाल जी, विकास के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसी भी जहां की सरकार होती है उस सरकार के अधीन काम करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए नगर निगम का अभी तक बकाया रखा है, जिससे हम लोग कोई भी विकास के काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाई, आज नगर निगम में साफ सफाई की व्यवस्था बाधित हो रहा है, नालियों बनाने की व्यवस्था बाधित हो रहा है, कूड़ा उठाने की व्यवस्था बाधित हो रहा है। लेकिन जो दिल्ली सरकार एक बार एक सपना दिखाई थी कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, दिल्ली को दिल्ली बना करके नहीं दिखाई। मेरे भाइयों, बहुत दुख होता है जब आप सभी हम लोगों को बोलते हैं कोई विकास कार्य के लिए, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों के विकास कार्य हम सभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उनके अंदर में काम करते हैं। जो फंड आता है उनके अंदर से दिया जाता है, लेकिन एक भेदभाव की राजनीति, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम है और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है, और हम सभी उनके अंदर में काम करते हैं, लेकिन वो नगर निगम को 1 रुपए, चाहे हमारे सफाई कर्मचारियों के सैलरी का हो, नगर निगम के स्कूलों के टीचरों का सैलरी का हो, हॉस्पिटलों का सैलरी का हो, कहीं भी टाइम से सैलरी देने का काम भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये दिल्ली सरकार इस तरह से भेदभाव की राजनीति कर रही है। फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के तहत, स्वच्छ भारत के तहत जो फंड डायरेक्ट केंद्र से नगर निगम में आता है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे शौचालय बनाने का काम हो, सीनियर सिटीजनों का हॉल बनाने का काम हो, चाहे ढलाव घर में अब उठाने का काम हो, कूड़ा की गाड़ियां चलने का काम हो, ये सारे काम स्वच्छ भारत अभी देखते होंगे आप लोग। रोडों पर छिड़काव का काम हो रहा है पोल्यूशन के लिए, कि पोल्यूशन से लोगों को, दिल्ली के लोगों को राहत मिले। दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार केवल प्रचार के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन नगर निगम, भाजपा शासित जो नगर निगम है, आप लोगों की सेवा में निरंतर रोडों पर फव्वारा लगा हुआ टैंकर हमारा चल रहा है और लोगों को पोल्यूशन से राहत देने का काम कर रहा है। इसी तरह से आप देखते होंगे अभी अभी हमारे कूड़ा उठाने वाले गाड़ियां भी आप लोगों के यहाँ आ रही है। ये सारे काम हम लोग स्वच्छ भारत के तहत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा 1 रुपए का भी फंड किसी भी कार्य में नहीं मिल रहा है, जिससे चलते आप सभी का जो विकास की व्यवस्था हो, दिल्ली को सुंदर बनाने की व्यवस्था हो, दिल्ली के पार्कों की रख रखाव की व्यवस्था हो, दिल्ली के पार्कों के सुंदरीकरण की व्यवस्था हो, सारा बाधित हो रहा है। और इसको बाधित करने का कारण दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार है। मेरे भाई, मंत्री दिए होते तो हम लोग उस क्षेत्र में विकास करके आप लोगों के बीच में रखते। आप लोगों के आशीर्वाद से अपने, क्योंकि जितने भी हमारे सोसाइटियां हैं पॉकेट फोर में, सारे लोग बहुत पुराने अध्यक्ष ये बना हुआ है, और जो भी लोग पहले अलॉटी थे सभी लोग सीनियर सिटीजन हो गए। कहीं भी बैठने का जगह नहीं है, लोगों के एक साथ बैठ करके मनोरंजन का जगह नहीं है। उसके लिए एक ढलाव घर, टूटा हुआ ढलाव घर यहाँ था,
जो बंद हो गया था, यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई थी, मैंने किसी तरह से 1 साल से लगातार लगा रहा और आप लोगों के आशीर्वाद से आज बना करके आप सबों को समर्पित करने जा रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के द्वारा। तो आप सभी का यहाँ पर उपस्थित हुए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि छोटी सी समय में आप लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल आदरणीय नरेश कपूर जी, मयूरविहार फेज 1 पॉकेट 4 के सम्मानित आदरणीय डॉक्टर अजीज बंसल जी, मोहित गुप्ता जी, आदरणीय MS केंद्र, जब अपना वरिष्ठ सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के जो भवन का आज उद्घाटन जिनके प्रयास से ये बना है, यहाँ के सम्मानित पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व महापौर, हमारे मित्र, पार्टी का हर तरह से कद आगे बढ़ाने वाले आदरणीय विपिन बिहारी जी, साथियों आज मंगलवार है और भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले मंगलवार को ही मंगल था कि पिछली बार मंगलवार के दिन ही हमने 11 राज्यों में हमारे चुनाव हुए थे, जिसमें बिहार में था, और मंगलवार में 11 राज्यों के चुनाव में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार हुआ कि 11 के 11 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतीय जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम हो रहा है, हमारा देश फिर विश्व गुरु बनने की लाइन में लगा हुआ है नेता मोदी जी के नेतृत्व में। उसी तरह नगर निगम में भी विपिन जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, सारे क्षेत्रों में इस तरह से काम हो रहा है। जिस तरह से ढलाव में कूड़ा यहाँ पड़ता था, लेकिन आपकी सूझबूझ समाज के और पॉकेट के वरिष्ठ गुप्ता जी, हमारी कुछ बहनें, जिनके माध्यम से सलाह से ये कहा कि इस जगह को हम लोग इस उपयोग में हुआ, और विपिन जी ने देखिए 1 साल के प्रयास कर इतना बड़ा भवन यहाँ पे हुआ। यहाँ पे छोटे मोटे फंक्शन, कभी कोई शादी का, रिसेप्शन का, कभी कुछ भी, मतलब आपस में बैठने के लिए हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने बड़ा भवन बना दिया। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी मयूरभंज जिले की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से विपिन जी को और पूरे मंडल के सभी पदाधिकारी अध्यक्षों को बहुत बधाई देंगे। मेरा केवल आप सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी है जो अटल जी ने जिस पार्टी की नींव रखी, साथियों हम काम में विश्वास रखते हैं। जिस तरह से अभी विपिन जी ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार ने MCD को देना है, हमारे तीनों जो हमारे सदन हैं, जहाँ 3-3 महीने से टीचरों की तनख्वाह नहीं मिली, बहुत सारे हमारे सफाई कर्मी भाई बैठे होंगे, उनकी 3-3 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दी, केवल एक भेदभाव के लिए। और केजरीवाल ने 5,000 करोड़ रुपया केवल जब उसका विधानसभा में सत्र था तो 5,000 करोड़ रुपए केवल प्रमोशन पब्लिसिटी। आप देखते हैं रोज बस स्टॉप पर एक नया होर्डिंग लग जाता है। इस तरह से पैसे की लूट मच रही है। आपका टैक्स ये, क्योंकि उस व्यक्ति का धीमे धीमे देखो लंबा समय नहीं चलना, ये जो वन मैन शो होता है ये समय से खत्म होगा। इस देश में चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे मुलायम की हो, चाहे अखिलेश कोई भी परिवारवाद जो एक सिंगल मैन वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। लेकिन दिल्ली की स्थिति क्या होगी? पॉल्यूशन की, आप देखिए दिल्ली में आज पूरे आपके रिश्तेदार, पूरे देश में आपके रिश्तेदार होंगे, वो आपसे आपको पूछते होंगे कि जी दिल्ली की स्थिति तो बहुत खराब है। तो आपको भी लगता है जी आप क्यों नहीं, वो कहते हैं कि आप क्यों दिल्ली में हो, आप गाँव आ जाओ, आप अपने शहर में आ जाओ। तो ऐसा दिल्ली का वातावरण बन गया है। रोज चौराहे पे एक होर्डिंग लेकर के गिरती, लेकिन कोई ठोस प्रयास नहीं करना। तो आप सब मेरे से बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन हम सब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले मंगलवार को हमने 11 राज्यों, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है वो, हमेशा उनका रोज कहीं ना कहीं प्रयास होता। पीछे अभी 15 दिन पहले यहाँ पे गाड़ियां, लेकिन प्रयास में ईमानदारी होगी। तो मेरा आज आप सबने मुझे बुलाया, समस्त क्षेत्र के लोग इस उद्घाटन में सम्मिलित हों। जय हो गई, जय जय श्री राम। रिबन काट दे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी पंखे में आगे सब पंखा लग जाके जिस तरह का मनोरंजन केंद्र बनाया गया है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या है? देखिए, इसमें यह है कि ये जो भवन है ये वरिष्ठ नागरिकों को बैठने के लिए, उनके बैठने के लिए भविष्य में लाइब्रेरी है, उनके अखबार पढ़ना लाइब्रेरी हो गया, घरों में छोटे छोटे बर्थडे हम लोग करते हैं या बहुत पारिवारिक जो हमारे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उनके लिए ये हमारे यहाँ के सम्मानित निगम पार्षद महापौर विपिन जी के प्रयास से ये हुआ है और RW के सभी लोगों की सलाह से ये बना है। तो ये एक ऐसा भवन बन गया कि इसमें देखिए ये इसमें कुछ भी हम लोग पारिवारिक जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उन सब के लिए ये बना है। इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए? देखिए, इसमें सारी चेयर्स होंगी। अब जैसे चेयर होंगी तो उसमें धीमे धीमे चेयर हैं, पूरा पंखा उनका सब लग जाएंगे और लाइब्रेरी भविष्य में होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें। देखिए, ये हमारे सीनियर सिटीजन, जैसा कि ये पॉकेट 4 बहुत पुरानी सोसाइटियां हैं जिसमें जितने भी पहले के लौटी हैं सब सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। उन लोगों के बैठने के लिए, उन लोगों के मनोरंजन के लिए कहीं व्यवस्था नहीं था। इसके लिए हमने एक सुंदर हॉल, यहाँ बगल में शौचालय भी है, सारी व्यवस्था करके इन लोगों को दिया हूँ। जिसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे नगर निगम में फंड नहीं है, तो इसमें चेयर वगैरह जो भी है ये सब हमारे प्रयास से, हमारे जिला अध्यक्ष जी के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से सारी चीज़ें मैंने व्यवस्था इसमें कराऊंगा। अभी इसमें देखिए अंदर फैन भी रखा हुआ है, फैन लगेगा, फर्स्ट क्लास लाइट लगेगा। इसके बाद सीनियर सिटीजन के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित है, अपने लोगों के लिए सेवा करने के लिए वो सारी व्यवस्था इसमें होगी जो सीनियर सिटीजन को जरूरत होगी।